स्टोरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा बयान दिया है। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है सीबीआई को लेकर। सीबीआई पर पीएम मोदी का बड़ा संदेश है और सीबीआई को किसी हाल में रुकना नहीं है। सीबीआई अच्छा काम कर रही है, ताकतवर लोगों पर एक्शन हुआ है। वो लोग पहले सरकारों में रहे हैं। आपको अपने काम पे फोकस करना है, आपको निरंतर आगे बढ़ते जाना है। कोई भ्रष्टाचारी देश भर में जिसने भी भ्रष्टाचार किया है वो बच ना पाए। सीबीआई पे पीएम मोदी का ये बड़ा संदेश है। सीबीआई को किसी हाल में रुकना नहीं है। प्रधानमंत्री ने क्या बोला है आपको सुना देते हैं। आपको कहीं पर भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। बरसों बरस तक वो सरकार का, सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। संभव है कई जगह किसी राज्य में आज भी विस्तृत सत्ता का हिस्सा हो, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी का ये बड़ा संदेश, इसको किस तरह से लेते हैं? मेरे साथ सुनील यादव भी जुड़ रहे हैं, मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक भी हैं और मेरे साथ रोहन गुप्ता भी हैं, मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी भी हैं। सुनील यादव, आप क्या किस तरह से इसको लेते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कोई भ्रष्टाचारी बच ना पाए। नहीं, ठीक बात है अमीश भाई। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के इस बात का स्वागत करता हूं कि देश में कोई भी भ्रष्टाचारी बच ना पाए, वो विपक्ष में बैठा हो या सरकार में हो, देश का पैसा लेकर के भागा हो या देश का पैसा लूट करके देश में ही रह रहा हो। ये ईडी और सीबीआई की जिम्मेदारी है कि कोई भी भ्रष्टाचारी, और सिर्फ भ्रष्टाचारी नहीं, जो देश का पैसा लेकर के भागे हैं, जो एयरपोर्ट तक छोड़ने गए थे, उनको भी सीबीआई और ईडी को नहीं छोड़ना चाहिए। जो आज उनके नाम पर चुप्पी साधे हैं, भले सरकार में हो, लेकिन उनको भी एक दिन जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि यह हमारे देश की लोकतंत्र की ताकत है। और मैं आपका कार्यक्रम सुन रहा था, मैंने सबको सुना। एक तो बीजेपी विलाप कर रही है कि भाई ओबीसी का अपमान कर दिया राहुल गांधी ने। ओबीसी का अपमान कहां हो गया? क्या ललित मोदी ओबीसी है क्या? नीरव मोदी ओबीसी है क्या? देश के पिछड़े, दलित, गरीब किसानों का पैसा लेकर के भागने वाले चोर कभी ओबीसी नहीं हो सकते। हम लोग ओबीसी समाज से आते हैं, चोर कभी ओबीसी नहीं हो सकता। तो कम से कम ये कार्ड भारतीय जनता पार्टी ना खेले। और दूसरी बात, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं अमीश जी, आपके कार्यक्रम में अगर आप भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि उसको दो ऑप्शन दीजिए कि भाई आपको देश बचाना या अडानी बचाना है, तो वो अडानी की तरफ खड़े होंगे, देश की तरफ नहीं। और आपने शुरुआती दौर में कहा कि कांग्रेस इवेंट कर रही है। हम कांग्रेस की तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो इवेंट है ना, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल है। इसको आप भाजपा से मत छीनिए। भ्रष्टाचार बीजेपी के मूल में है, झूठा वादा बीजेपी के मूल में है, फर्जी डिग्री बीजेपी के मूल में है, फर्जी राष्ट्रवाद बीजेपी के मूल में है, फर्जी हिंदू बीजेपी के मूल में है। और जहां तक सवाल जो मैं कहना चाहता हूं अमित जी, मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में हो सकता है कि आंदोलन से निकले हुए नेता कम हो, लेकिन जो बाकी छोटी छोटी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टी, रीजनल पार्टियां, वो सब आंदोलन से निकली हैं। हम लोग भी छात्र राजनीति से निकले हैं जी। सड़क जाम करने का, फीस वृद्धि को लेकर आंदोलन करने का, या सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर के, फर्जी भ्रष्टाचार को लेकर के हम लोगों पर भी मुकदमे दर्ज हैं। इस तरीके से अगर होने लगा और तो कोई जो अजय आलोक रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, किसी सदन में नहीं रह सकता।